हाँ जी दोस्तों, कैसे हो सारे लोग। सभी को गुड मॉर्निंग, प्यार भरी नमस्कार भाई। सारे लोग है वो जुड़ जाएंगे फटाफट, क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं और क्लास को है वो शेयर कर देंगे सारे लोग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मेरे को थम्स अप करके बता देंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। करें स्टार्ट भाई। हाँ जी चलिए। कल हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी वाली क्लास में, क्या पढ़ रहे थे बताओ। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थिति और विस्तार, हमने पढ़ लिया था। राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो हमने पढ़ ली थी, और अंतर्राज्यीय सीमा है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। उसी क्रम में विजय लक्ष्मी आ गए हैं आप, तो क्लास को शेयर कर दीजिए भाई सारे लोग। गुड मॉर्निंग आपको, है ना। हाँ। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर जो पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान के दो राज्य हैं, सिंध और पंजाब, और उनके 9 जिले हमारे 5 जिलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये बात हमने कल देखी थी। उसके बाद में हमने देखा था भाई, सुशीला कुमारी नमस्ते बेटा, स्वागत आपका हमारा हमारे इस चैनल पे फिर से। आज हम देखेंगे भाई जो अंतर्राज्यीय सीमा है राजस्थान की, जो अंतरराज्यीय सीमा है, जो अंतरराज्यीय जो सीमा है, यानी इंटर स्टेट जो आपकी बाउंड्री है वो कितनी है, तो हमें पता भी है वो कितनी है, 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर, ये चीजें हमने देख ली थी। आज आप हेडिंग लगाएंगे राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा है ना बेटा, जो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो लिखो आप अंतरराज्यीय सीमा की विशेषताएं। अंतरराज्यीय सीमा की विशेषता, सीमा की विशेषताएं। अंतरराज्यीय सीमा की विशेषताएं कौन कौन सी होंगी, देखो सर क्या क्या विशेषताएं हो सकती है अंतरराज्यीय सीमा की। सारे बच्चों के पास नोट्स कॉपी होनी चाहिए अपनी, और बहुत ही शानदार नोट्स आप बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो अंतरराज्यीय सीमा की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले विशेषता तो भैया ये देखनी कि भाई ऐसे कितने जिले हैं राजस्थान के जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं, जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाते हैं और राजस्थान के पास जो राज्य हैं उनके साथ भी सीमा बनाते हैं। इतने कितने अपने राज्य हैं, सॉरी कितने जिले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि भाई कितने जिले, जो जिले अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है भाई सीईटी में, दोनों बनाते हैं। बताओ इतने कितने जो आपके जिले हैं जो दोनों सीमा बनाते हैं, कोई बता सकता है। तो सर ये जिले अपने कौन कौन से हैं सर, 4 जिले हैं। कितने जिले हैं, 4 जिले, नहीं सॉरी, कितने जिले हैं सर, 2 जिले हैं। कौन कौन से हैं बताओ, देखे बताओ। 2 जिले कौन कौन से हैं सर, एक जिला अपना कौन सा हो जाएगा, गंगानगर, श्री लगाओ उसके पहले भाई, श्री गंगानगर, और सर दूसरा अपना बाड़मेर। भाई गंगानगर है वो पंजाब के साथ भी बॉर्डर बनाता है और वो पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर बनाता है सर। सर बाड़मेर है वो पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर बनाता है सर, और बाड़मेर है वो किसके साथ है, गुजरात के साथ भी बॉर्डर बनाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता हो और अन्य किसी राज्य के साथ भी सीमा बनाता हो। तो ऐसे कितने जिले हैं सर, 2 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं कि राजस्थान के वो जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं भाई, जो जिले, जो जिले 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ये कितने जिले हैं, तो ये 4 जिले हैं। बताओ कौन कौन से हैं सर। जैसे सर आपका क्या है, जैसे आपका हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ सर आपके पंजाब के साथ भी बॉर्डर बनाता है और हनुमानगढ़ आपका हरियाणा के साथ भी बॉर्डर बनाता है, ठीक है सर।
उसके बाद में जैसे आपका क्या है, डीग है, ठीक है, डीग आपका हरियाणा के साथ भी बॉर्डर बनाता है, डीग आपका उत्तर प्रदेश के साथ भी बॉर्डर बनाता है, ठीक है सर। उसके बाद में सर अपना धौलपुर है, धौलपुर सर यूपी के साथ भी बॉर्डर बनाता है सर, एमपी के साथ भी बॉर्डर बनाता है, ठीक बात है सर। उसके बाद में सर बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा आपका नीचे मध्य प्रदेश के साथ भी बॉर्डर बनाता है और गुजरात के साथ भी बॉर्डर बनाता है। तो ऐसे जिले 4 हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, वो कौन कौन से हैं सर? 4 जिले कौन कौन से हैं? तो 4 जिले आप याद रखेंगे, पहला आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। दूसरा अपना जिला वो कौन सा हो जाएगा आपका, डीग। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, धौलपुर। और चौथा क्या हो जाएगा, चौथा आपका कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ किस किस के साथ बनाएगा सर? पंजाब और हरियाणा के साथ बनाएगा, पंजाब और हरियाणा के साथ। डीग आपका किसके साथ बनाएगा सर? डीग आपका हरियाणा और यूपी के साथ, हरियाणा कोमा यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। धौलपुर किसके साथ बनाएगा सर? यूपी और एमपी के साथ, ठीक है सर। और ये किसके साथ बनाएगा सर? एमपी और गुजरात के साथ। अब देखो एक चीज मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ शानदार सी। ट्रिक कैसे याद करनी है सर? ट्रिक कैसे याद करनी है कि यही 4 राज्य हैं, यही 4 राज्य जो सॉरी, यही 5 राज्य हैं जो अपने राजस्थान के साथ बॉर्डर बनाते हैं, और यही 5 राज्यों को क्रम में याद रखना है। ऊपर पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा यहाँ आ जाएगा, यूपी आ जाएगा, यूपी के बाद में यूपी आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, एमपी आ जाएगा और गुजरात। तो पंजाब से लेकर गुजरात तक ये बॉर्डर बनता है अपना, वैसे क्रम में याद रखना, पंजाब हरियाणा, हरियाणा यूपी, यूपी, बस ये जिले आप याद रख लेना, बॉर्डर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। शाबाश सुशीला कुमारी, वेरी गुड, है ना? ऐसे आप क्रम में याद रख लेंगे इसको, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आपको, हम याद करवा ही देंगे, ठीक है बात भाई। इतना लिखा दिया, इतना लिख लिया। अब देखो सर, 2 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार बॉर्डर बनाते हैं, 2 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार बॉर्डर बनाते हैं, वो कौन कौन से हैं? वो सर कोटा और चित्तौड़गढ़, कोटा और चित्तौड़गढ़। तो कोटा और चित्तौड़गढ़ के बारे में भी लिख लेंगे, कोटा व चित्तौड़गढ़। या क्या करेंगे, ये क्या करेंगे भाई, ये आपके मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन अभी तक मेरे पास आंसर आया नहीं है उसका, कि भाई 2 भागों में बटा हुआ जो जिला है वो कौन सा है राजस्थान का, अभी तक मेरे पास आंसर आया नहीं है उसका। बताओ देखें। तीसरी बात करें हम कोटा की, तो कोटा वह जिला है जो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाता है, ठीक बात है, लेकिन विखंडित नहीं है, लेकिन विखंडित नहीं है, लेकिन चित्तौड़गढ़ है ना, वो 2 बार तो बॉर्डर बनाता है लेकिन विखंडित है दोनों बार। अरे 2 भागों में बटा हुआ है चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सर 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक पॉइंट है, ठीक बात है। हाँ। अब देखो एक चीज और लिख लेंगे लास्ट पॉइंट इसमें, 4 नंबर, क्या लिखेंगे कि भाई अंतर्राज्यीय सीमा है, उसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं क्या? सर्वाधिक तो कौन बनाएगा और न्यूनतम कौन बनाएगा? सर्वाधिक कौन बनाएगा, न्यूनतम कौन बनाएगा, बता सकते हो कोई? तो सर्वाधिक तो सर झालावाड़ बनाता है सर, कौन बनाता है सर? झालावाड़ बनाता है 520 किलोमीटर की, झालावाड़ बनाएगा। और न्यूनतम कौन बनाएगा सर? न्यूनतम बनाएगा आपका बाड़मेर, 14 किलोमीटर, गुजरात के साथ,
और ये 520 किलोमीटर। सही बात है कि नहीं? अरे बताओ, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सर, सही बात है। इतना आप नोट कर लेंगे भाई। जो आपका इंटर स्टेट जो बॉर्डर है, वो आपके मैक्सिमम कौन बनाता है? झालावाड़ बनाता है, और मिनिमम कौन बनाता है? बाड़मेर बनाता है। ठीक है, चलें आगे। क्लास को भाई सारे लोग शेयर कर देंगे एक बार। अब बात करते हैं बेटा कि राजस्थान के जो आपकी क्या है, सीमा जिले हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले। अब सीमावर्ती में दोनों सीमाएं आ गई, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों आ गए। तो ये टोटल जिले कितने हैं सर? सीमावर्ती जिले कितने हैं बताओ? तो दो दो भागों से, दो दो टॉप, दो पॉइंट से हम इसको डिवाइड करेंगे। पहला, एक बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, एक हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा की। एक हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, और एक हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा की। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कितने जिले हैं सर? तो कुल जिले कितने हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे सर? कुल जिले कितने हैं आपके सर? 5 जिले। कितने जिले हैं? 5 जिले हैं सर। लेकिन केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा भाई राज्यों के साथ नहीं होनी चाहिए वो। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने हैं? तो सर गंगानगर और हनुमानगढ़ हैं। सॉरी, हनुमानगढ़ और क्या है आपका जो गंगानगर और जो बाड़मेर है, वो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। सुशीला कुमारी कह रहे हैं सर, मॉर्निंग वाले क्लास में बच्चे कम आते हैं, शाम को क्लास लो। सुशीला बेटा, जिसको पढ़ना होता है ना, वो कभी भी आ सकता है। ठीक है, और इवनिंग में ले लेंगे, कोई बात नहीं है। बाकी देखो, नोट्सों में कोई कमी नहीं है, प्रॉपर आपको नोट्स लिखवाए जा रहे हैं। जो कोर्स आपको ऑनलाइन लाख लाख 25-25 30-30 50-50 हज़ार रुपए में मिलते हैं, वो कोर्स आप यूट्यूब को फ्री करवा रहे हैं। तो फ्री की चीज़ हर किसी को हजम नहीं होती भाई। बस यही क्या करें ना, गंडक ना घी हजम को नहीं हुआ है। तो भाई बात है, फ्री की चीज़ें सबको फालतू की लगती हैं। और यही रीज़न है हमारे देश में एजुकेशन पे जीएसटी है ना? इसी कारण हमारे देश में एजुकेशन पे जीएसटी है, क्योंकि यहाँ पे फ्री की एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। आज सरकारी स्कूलों की हालत देखो आप। अरे एक चीज बताओ, अगर कोई बंदा पहले ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद में वो एमए एमएससी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद में वो बीएड करता है, उसके बाद में वो फर्स्ट ग्रेड टीचर बनता है, बहुत सारे कंपटीशन फाइट करके, तब जाके उसको वो टीचर वाली क्या मिलती है? पोस्ट मिलती है सर, है ना? और उस टीचर से पढ़ने की बजाय कोई बंदा एक 12th पास किए हुए प्राइवेट स्कूल में बच्चों टीचर से पढ़ता है, तो बताओ कैसे अपनी एजुकेशन आगे बढ़ेगी? है ना? लेकिन विश्वास नहीं है। आप बोल रहे हो कि सर सरकारी स्कूल में अच्छे नहीं पढ़ाते। अरे टीचर क्या होता है? टीचर का काम क्या है? पढ़ाना है। जब उसको बच्चे दिखेंगे ना पढ़ने लायक, तब वो ऑटोमेटिक पढ़ाएगा, है ना? जब उसको क्लासरूम में 100 बच्चे मिलेंगे ना, वो उसकी एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाएगी, उसको पढ़ाना पड़ेगा बेटा, रिजल्ट देना पड़ेगा। लेकिन कोई विश्वास ही नहीं करता फ्री की एजुकेशन पे। आजकल सब पैसे दे के, अगर मैं आपसे यही कोर्स, मान लो मैं किसी कोचिंग बड़ी मतलब ऐसी कोचिंग में होता जहाँ पे 25-30 हज़ार रुपए फीस होती, और वहां पे मैं पढ़ा रहा होता ना, आप परचेज करके वहां पढ़ने आ जाते। लेकिन फ्री की एजुकेशन की किसी को वैल्यू नहीं है। मास्टर बेफालतू की बकबक कर रहे हैं, कोई मतलब को नहीं, फ्री का मन तो गणों ही मिल रहा है ना? अंजलि हेलो भाई।
तो फ्री के एजुकेशन की वैल्यू नहीं है भाई, सीधी सी बात है। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाते हैं? जो राज्यों के साथ नहीं बनाते सर। दो दो जिले ऐसे हैं जो राज्य के साथ भी बनाते हैं और अपने किसके साथ बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ भी। तो उनको हटा दो, बाकी बच गए कितने? 3। तो बाड़मेर और जो आपकी गंगानगर है, वो गंगानगर तो पंजाब के साथ बनाता है, और आपका जो ये है बाड़मेर है, ये गुजरात के साथ भी बनाता है। तो अंतर्राज्यीय वालों को हटा दो, केवल अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो केवल अंतर्राष्ट्रीय कितने बनाते हैं? 3 बनाते हैं। कौन कौन से? बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। बीकानेर किसी राज्य के साथ बॉर्डर नहीं बनाता, नहीं बनाता सर। जैसलमेर किसी राज्य के साथ बॉर्डर पर नहीं बनाता, नहीं बनाता। फलोदी नहीं बनाता। तो ये केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से हैं? 3 जिले हैं। कौन कौन से? बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। लेकिन गंगानगर और बाड़मेर है वो राज्यों के साथ भी सीमा बनाते हैं। तो ये चीज होगी। ठीक बात है भाई। चलो अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कितने जिले स्थित हैं बताओ? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कितने जिले स्थित हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कितने जिले स्थित हैं बताओ एक बार? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे सर 25 जिले स्थित हैं। कितने हैं? 25 जिले स्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे। कुल जिले कितने हैं सर? अंतर्राज्यीय, सॉरी, अंतर्राज्यीय सीमा पे कुल कितने जिले हैं सर? अंतर्राज्यीय सीमा पे कुल जिले 25 हैं। लेकिन पूछे कि केवल अंतर्राज्यीय, तो अंतर्राष्ट्रीय वालों को हटा दो, 2 को हटाना है। केवल अंतर्राज्यीय, तो आपके कितने हो जाएंगे सर? 23। क्योंकि वो जो गंगानगर और जो आपका बाड़मेर है ना? हाँ, वेरी गुड सुशीला कुमारी। अब देखो केवल अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितने लोग बनाते हैं भाई? कितने जिले बनाते हैं? 33। और टोटल कितने बनाएंगे? 25। सर गंगानगर और बाड़मेर को क्यों हटाया? क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं। तो केवल अंतर्राज्यीय पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय वालों को हटा दो, केवल अंतर्राज्यीय पूछे, अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो अंतर्राज्यीय को हटा दो। आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, चलें आगे। चलें भाई। फिर आप क्या लिखोगे? उसके बाद में आपको लिखना है, क्या लिखना है कि सबसे, अच्छा आपस में लाग रहे हो, मन पूछ रहे होते, कोई बात को नहीं। अंतः स्थलीय जिले कितने हैं? अभी सर ये अंतः स्थलीय का क्या मतलब हो गया सर? कोई बता सकता है अंतः स्थलीय जिले कितने हैं? अंतः स्थलीय जिले का मतलब हो गया जो न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते, जो न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते और न ही अंतरराज्यीय सीमा बनाते। ठीक है, ऐसे कितने जिले हैं बताओ? देखे ऐसे कितने जिले हैं जो न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते ना अंतरराज्यीय सीमा बनाते, जिनको अंतःस्थलीय जिले कहा जाता है? सर वो 13 जिले हैं। कितने जिले हैं सर? 13 जिले हैं। 13 जिले ऐसे हैं जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। पूरा कोई नहीं पूछेगा आपसे, इतने याद रख लेंगे 13 जिले। ठीक बात है सर। उसके बाद में सर्वाधिक ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है सर? जयपुर है। सर कौन सा है? जयपुर है, जो 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। जयपुर है जो 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कितने जिलों के साथ? 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है जयपुर। 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है सर। ठीक बात है, वेरी गुड। अंजलि पाली कैसे आएगा बेटा? पाली नहीं है, है ना? हाँ देखो, बात तेरी बात सही है अंजलि। पाली पल्या हो 7 अगस्त 2023 पहले जब तक अशोक गहलोत जी नया जिला नहीं बनाया ना, ज्यों पहले पाली हो,
है ना। और पाली 8 जिला के सागर बना तो, लेकिन अब जयपुर भी कुछ स्थान है, ले लियो। बेटा वो पहले बनाता था पाली, अब नहीं बनाता है। है ना। 7 अगस्त 2023 से पहले, जब तक भजन लाल की सरकार नहीं थी, आती है भजन लाल जी ने, सॉरी अशोक गहलोत जी ने जब तक नए जिले नहीं बनाए थे तब तक के पाली लगता था। और 7 अगस्त 2023 के बाद में, तो अपन एक लिख लेना, ये बात भी नोट लगा के लिख लेना ये, कि 7 अगस्त 2023 से पहले पाली सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता था। सीमा बनाता था। ठीक है ना। हाँ। अब देखो, एक इस टॉपिक का राजस्थान की स्थिति और विस्तार का एंड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो आप लिखेंगे आज। और लास्ट पॉइंट है, उसके बाद में एक नोट लिखाऊंगा, उसके बाद में आपका एक चैप्टर है स्थिति यानी विस्तार वाला, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सर सांसौर को हटा दिया, हमारे साथ बुरा किया, सिकर ने संभाग ही हटा दियो, सुशीला कुमारी, डोटासरा जी तो घना ही बार तो बोकरे हो रहे हैं, डोटासरा जी तो घणो ही बार तो बोकरे हो रहे, बोलो सिकर वाला ने संभाग चाहे के, संभाग चाहे के, सिकर वाला को संभाग ही हटा दियो, बता तेरे तो जिलो ही अठे है। मैं जड़े पढ़ा रहा हूँ, चलो मेरे तो जिलो झुंझुनू लागे, लेकिन फिर भी मैं सिकर में रह के पढ़ा रहा हूँ, तो भाई कुछ ना, यहाँ के भी हम वफादार बनेंगे। तो सिकर वाला तो और भी ज्यादा बुरो है ना। हाँ कोई बात को नहीं, ऐसे बनते रहेंगे ना, आते जाते रहेंगे, सरकारें पलटती रहेंगी, सरकारें गिरती रहेंगी, उठती रहेंगी। अटल बिहारी वाजपेयी की क्या है ये। अब लास्ट हेडिंग आप लगाएंगे, राजस्थान के सीमावर्ती विवाद, कई बार पूछा गया प्रश्न है भाई, ये आपको शायद कोई कोचिंग वाला नहीं करवाएगा, राजस्थान के सीमावर्ती विवाद, आपको पता भी नहीं होगा। सीमावर्ती विवाद कौन कौन से हैं राजस्थान के सीमावर्ती विवाद, कोई बता सकता है। सर दो विवाद हैं, एक विवाद जिसको हम 200 बीघा विवाद के नाम से जानते हैं, कौन सा, 200 विवाद, 200 बीघा विवाद। ठीक है, एक मानगढ़ पहाड़ी विवाद, एक मानगढ़ पहाड़ी विवाद। मानगढ़ पहाड़ी विवाद, तो दो विवाद आपको याद रखने हैं। एक तो आपको कौन सा याद रखना है, 200 बीघा विवाद, और एक आपको याद रखना है, तो राजस्थान के सीमावर्ती विवाद दो हैं। अब देखो, जो 200 बीघा विवाद है वो किन किन राज्यों के बीच में, तो सर राजस्थान तो आएगा ही आएगा। एक सर अपने साथ बॉर्डर कौन बनाएगा नीचे की तरफ, आपका गुजरात। ठीक है। तो जो आपका क्या है, राजस्थान में उदयपुर सिरोही वाला जो क्या है। हाँ देखो बेटा, देखो गुजरात का एक जगह पड़ता है बनासकाठा। क्या बोल रहे हो, क्या डिलीट कर दिया अंजलि जी आपने, कमेंट करके क्या डिलीट कर दिया। गुजरात और एमपी, नहीं बेटा वो एमपी वाला सीन अलग है, राजस्थान और गुजरात के मध्य देखेंगे। देखो गुजरात की एक जगह पड़ती है बनासकाठा, कौन सा, बनासकाठा। और बनासकाठा और इधर राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं सर, गुजरात का जिला बनासकाठा और राजस्थान के जिले हैं आपके उदयपुर, सिरोही और सुशीला कुमारी वालों जालोर। इन राज्यों के बीच में कोई 200 बीघा जमीन थी, उसको लेकर थोड़ा सा विवाद चला था कुछ टाइम, उस टाइम बहुत अपडेट में रहा था, और आज भी थोड़ी थोड़ी ये सुर्खियों में रहता है ना। वैसे ही मानगढ़ पहाड़ी जो विवाद आपका, ये आपका राजस्थान और ये भी गुजरात के मध्य ही है, राजस्थान और गुजरात के मध्य ही है। राजस्थान का जिला कौन सा आएगा सर, हाँ राघव का, राघव आगो ना, देख ले राघव आगो। तो राजस्थान का जो आपका मानगढ़ पहाड़ी विवाद है वो किन किन के बीच में सर, राजस्थान का नीचे वाला जो मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पे है, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा
और गुजरात का एक जगह जिला पड़ता है जिसका नाम है दाहोद। तो इसमें पहाड़ी क्षेत्र को लेकर थोड़ा सा विवाद चला था, और वो पहाड़ी क्षेत्र क्या है आपका, हाँ, पहाड़ी क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान की बांसवाड़ा और गुजरात की दाहोद के बीच में मानगढ़ पहाड़ी को लेकर कुछ विवाद चला था। क्या पहाड़ी मारी है, ये तो एरियो मारो है, इया है रबिया है। तो हाँ, गुलगुले गुलगुला आगो तेरो। तो ये मानगढ़ पहाड़ी विवाद बेटा राजस्थान और गुजरात के मध्य था, और वेरी गुड अंजलि, दाहोद के मध्य। हाँ, चलो ये बताओ कि मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ था। ये बताओ आपकी मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ था। राघव क्लास में लेट कहीं जुड़ा है बेटा, कोई बात है कि मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ था बताओ। गूगल नहीं करोगे कोई। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ था सर, 17 नवंबर 1913। वेरी गुड राघव, वेरी गुड, 17 नवंबर 1913। शाबाश, शाबाश बेटा। कत्तो नवंबर लिखे है तो 17, हाँ 17, बिल्कुल बिल्कुल सही है। 17 11 13 ऐ याद रखो, 17 11 13 मानगढ़ पहाड़ी। वेरी गुड। 73 को नहीं बेटा अंजलि, 73 को नहीं, 13 है अंजलि बेटा, 13 है, 73 नहीं है, है ना। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था भाई। ठीक है सर। मदराम, देवासी, बिल्कुल सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, क्लास को सारे लोग हैं वो शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये अपनी क्या स्थिति और विस्तार वाला कुछ टॉपिक है, कुछ पार्ट है, जो चैप्टर अपना कंप्लीट सा ही हो गया है। एक चीज और लिख लेंगे आप इसमें, लास्ट में मैंने कल आपको बताया था कि सर लास्ट में आपको लिखवा देंगे, नोट में ही लिख लेना कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कौन से राज्यों से बड़ा है, कौन से राज्यों से छोटा है। ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, तो ये चीज मैं अभी आपको लिखवा देता हूँ कि कौन से देश से कितना बड़ा है अपना राजस्थान। ठीक बात है भाई। हाँ, तो ये पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है, कथनों में प्रश्न पूछ लेगी आरपीएससी। अंजलि अपना बर्थडे बता रही है, हाँ 1973 में, अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, सही बात है ना। हाँ। तो 3 आप याद रखेंगे इसमें बेटा। क्या कह रहे हो। ठीक, ठीक है, अब देखो राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना, क्या पॉइंट लिखेंगे, राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना, 3 ज्यादा पूछता है तो तीनों आप लिख लेंगे। राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना करेंगे तो देखो, केपर तो आता है, रामरू में तो ये साबुत करा है अंजलि, जब मरदादी लागे तू। कोई बात नहीं बेटा, है ना, कोई बात नहीं। चलो, सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटेन की। उसके बाद में बात करेंगे हम किसकी, श्रीलंका की। उसके बाद में बात करेंगे इजराइल की। ठीक है, तो बताओ ब्रिटेन से राजस्थान कितना है। तो सर ब्रिटेन से राजस्थान 2 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है भाई, यानी 2 ब्रिटेन बना दो और 1 राजस्थान बन जाओ। ठीक बात है सर। फिर सर श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है सर। श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है, श्रीलंका से सर 5 गुना बड़ा है सर। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। और इजराइल से सर 17 गुना बड़ा है। इजराइल से कितना बड़ा है राजस्थान अपना, 17 गुना बड़ा है। बताओ देखो थे, ब्रिटेन को मतलब इंग्लैंड, बताओ अंग्रेज कैसे कर सकता है। शाबाश अंजलि, प्रियंका जोरवाल आ गए आप। और नॉर्वे पोल, हाँ प्रियंका सच्ची बात कहे, नॉर्वे पोलैंड का बराबर है बेटा। नॉर्वे, फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, ठीक है, और जापान, नॉर्वे, अगर सका लगभग बराबर है।
चलो वो भी लिखवा दूंगे तो फिर लो, लिख लो तो फिर लो, सागे सागे लिख ही लो कि नॉर्वे, ठीक है, जापान, फिनलैंड, इन सब की क्या है, लगभग बराबर है। एक और लिख लो जर्मनी, इनकी क्या है, लगभग बराबर है। इनकी क्या है, ये लगभग बराबर है। ठीक है सर। सीवी, राधे राधे बेटा। हंसु वर्मा, राधे राधे, हेलो सभी को, गुड मॉर्निंग। सुशीला कुमारी, चेकोस्कोपिया खड़े ले रही है तू। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं ना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बेटा। हमारी क्लास है वो डेली 10 से और 11 के बीच में लाइव चलती है, डेली ज्योग्राफी की थ्योरी क्लास होती है पूरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर नोट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद में आपकी जो मेरी जो पॉलिटी की जो क्लास आती है वो शाम को आती है ना। पॉलिटी क्लास आती है वो 6 से 7 के बीच में आती है, शाम को लाइव आती है 6 से 7। और जो ज्योग्राफी है उसकी क्लास आती है 10 से 11। 7 से 8 आपकी हिस्ट्री की क्लास होती है ना। 7 से 8 सुरेंद्र सर की हिस्ट्री की क्लास होती है। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं ना, एक बार चैनल को सारे लोग वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार नोट्स हैं, प्रॉपर नोट्स हैं। और अगर आपको ये प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्रॉपर नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल अपना है राइज क्लासेज सिक्कर के नाम से, एक बार मैं वैसे लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, राइज क्लासेज सिक्कर के नाम से, ठीक है। या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, या फिर अगर आपको अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए, अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 9784111490 पे कॉन्टैक्ट करके सारी चीज़ें आप अवेलेबल करवा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सर गुलगुली तो कथा देश के बारे में बता दिया, अहिया गिर है, ठीक है। तो आज का अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, राजस्थान का स्थिति और विस्तार। 2 मैंने टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दिए, 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिए। बताओ किसी को दिक्कत है दोनों चैप्टरों में? सभी नोट्स बना रहे होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। भाई जब भी मेरी क्लास है तो आप नोट्स कॉपी लेके बैठ जाया करो, मैं गारंटी लेता हूँ RS प्री तक मेरे नोट्स से आपको मिल जाएंगे। 4th ग्रेड से लेकर RS प्री तक अगर आपकी ज्योग्राफी आ गई तो आपका पर्सन उसी से मिल जाएगा। देखो 100% तो मैं वर्मा जी हूं नहीं, लेकिन 70 to 80% जो क्वेश्चन अपने नोट से मैच हो जाएंगे, इतने ही चाहिए, है ना, इतने ही चाहिए। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई एडिशनल किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। बस आपकी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि PYQ जो बुक है वो आप खरीद लो, पीछे के आए हुए एग्जामों के क्वेश्चन है वो निकाला करो साथ साथ, जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाए। जो क्वेश्चन आपको डाउट में लगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं है, वो आप लाइव क्लास के अंदर आके मेरे को बता दिया करो। ठीक बात है गुरुजी, बताओ इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। और साथ में अभी जैसे टॉपिक कंप्लीट हो गया ना, अब हम PYQ सीरीज लेके आएंगे इसकी। तो 2 टॉपिक मैंने करवा दिए, राजस्थान का सामान्य परिचय और राजस्थान की स्थिति विस्तार। कल हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल और भौगोलिक स्थल, दोनों चीजों को पढ़ेंगे। और वो ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, या RS जो लेवल की एग्जाम होती है, SI और RS में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछ जाते हैं इस टॉपिक से। कौन से? ऐतिहासिक स्थल और आपका भौगोलिक स्थल, दोनों को। तो ये कल का चैप्टर अपना रहेगा। तो जो बच्चे आज नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रहेंगे, ताकि जैसे क्लास आए नोटिफिकेशन। शाम वाली क्लास भी शानदार चल रही है, पॉलिटी वाली, उसके भी आप नोट्स प्रॉपर बनाएंगे। 1-2 दिन में राज्यपाल वाला टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, या तो आज शाम को कंप्लीट हो जाएगा, या फिर कल की क्लास में जो आपका राज्यपाल वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री एंड मंत्री परिषद, पूरी पॉलिटी को। एक बार आप क्लास अटेंड करके देखना, पूरी पॉलिटी को। अगर आज तक आपने पॉलिटी नहीं भी पढ़ी है ना, तो भी आपको वो पॉलिटी याद हो जाएगी। इतनी शानदार तरीके से मैं समझा समझा के धीरे धीरे हर एक चीज को खोल खोल के बता रहा हूँ। तो एक बार विश्वास करके देखिएगा, है ना। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।